नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कपसाड़ में किस तरीके से एक दलित महिला की हत्या की गई और किस तरीके से उसकी बेटी का अपहरण किया गया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। इस घटना के बाद किसानों के एक बड़े नेता, किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह का एक बयान आया है। पहले तो उन्होंने इस घटना को प्रेम प्रसंग का रूप दिया और इसके बाद इस घटना पर उन्होंने कहा कि यह प्रेम प्रसंग भी नहीं था, बल्कि काम वासना का खेल था। अब जिस तरीके से भीम आर्मी पीड़ित दलित महिला की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, तो ठाकुर पूर्ण सिंह के इस बयान पर भीम आर्मी के लोग क्या सोचते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मौजूद हैं। विनय रतन सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से जय भीम। सबसे पहले तो कपसाड़ की घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ाद भारत में मौजूदा सरकार में जिस प्रकार से दलित बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटी तो किसी के भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से दलित बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार होने के बावजूद जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। जैसे भारत में इतिहास में भी कभी किसी बलात्कारी के पक्ष में सभा नहीं हुई, लेकिन मनीषा वाल्मीकि का जब रेप करके हत्या हुई थी तो उसके बलात्कारी के पक्ष में सभा हुई थी। तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। देखिए, अपराधी कोई भी हो, किसी समाज का हो, जेल जाना चाहिए और जांच करने के लिए न्यायिक व्यवस्था, कानून यहाँ पर है। ठीक, सरकार अपना फेलियर छुपाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। तमाम नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख जब होता है जब एक भी नेता ने, अब तक बहुत कम नेता ऐसे हैं जिन्होंने जाकर के वहाँ लड़ाई लड़ने का काम किया। मजा तो तब आए, आनंद तब आए इस देश के अंदर कि किसी बेटी के साथ गलत हो तो पूरा देश उठ खड़ा हो निर्भया की तरह। लेकिन क्या दलित बेटियों का सम्मान कोई सम्मान नहीं है, उनके परिवार की कोई इज्जत नहीं है। मैंने कपसाड़ में उसके भाई को रोते देखा, जिस प्रकार से उसके आंसू टपक रहे थे, वो कह रहा था कि माँ तो चली गई। तो ये मतलब अंदर से इंसानियत को झकझोर देती है। कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो अंदर से वो खुद को गुलानी महसूस करेगा कि हम कहाँ रहते हैं, क्या कानून व्यवस्था है। ठाकुर पूर्ण सिंह ने जिस तरीके से इस घटना पर बयान दिया है, पहले उन्होंने इस घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया और फिर प्रेम प्रसंग को भी छोड़कर काम वासना का खेल बता दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अगर उनके हिसाब से काम वासना का खेल है तो ये तो एक शारीरिक पद्धति है। विवाह किस लिए होती है? ठीक, और अगर एक काम वासना है तो हत्या किस लिए हुई? काम वासना एक तरफ से नहीं होती ना, काम वासना दोनों तरफ से होती है। ठीक, अब वो क्या समझ के इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं, क्या समझ कर नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई किसान इस प्रकार का स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक, उनको जो है अपने स्टेटमेंट पर गौर फरमाना चाहिए, अकेले बैठकर उसको देखना चाहिए और देखने के बाद फिर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में क्या अच्छा और क्या गलत है। पूरे देश ने देखा कि एक महिला की, उस बच्ची की माँ की हत्या हुई। मागी में इंटरनल मेरे पास ये भी सूचना है, जब हमारे साथी वहां गए तो जो भी नीला पटका डाले हुए था उसके साथ पुलिस अभद्रता कर रही है, खूब जितनी कर सकती है। स्थानीय लोग अभद्रता कर रहे हैं। ठीक, मैं जाति की बात कभी करता नहीं, लेकिन ये विशेष जाति का जो मामला आ जाता है ये बड़ा दुखदायी होता है। इसको हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि गलत का साथ देने वाले लोग रहेंगे और सही है तो गरीब का तो रहेगा। भीम आर्मी गरीबों के साथ है। किसी के साथ गलत होता तो पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे। कुछ हो जाए, दुनिया दर से हो जाए, सरकार चाहे दमन कर दे, जेल डाल दे, गोली मार कर दे, लेकिन गरीब परिवार के साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा। उन्होंने ये बयान इस वजह से दिया क्योंकि जो है, जब ये घटना घटी उसके बाद लगातार ये बात निकलकर सामने आई कि भाई राजपूत समाज का एक लड़का दलित समाज की लड़की का अपहरण कर ले गया। तो उन्होंने बताया कि ये अपहरण की घटना नहीं है, ये तो प्रेम प्रसंग है। और प्रेम प्रसंग क्या, वासना का खेल है। क्या प्रेम प्रसंग में हत्या की जाती है?
अगर दोनों का प्रेम प्रसंग है तो क्या माँ की हत्या होगी? ये बड़ा सोचने वाला शब्द है, बहुत बरीक पॉइंट है। ठीक है, ये जिद का मामला है। ठीक, और ये सुनियोजित मामला है। इस पर जो है ना सीबीआई की जांच होनी चाहिए बाकायदा, और उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगना चाहिए जो इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करके एक बेटी के खिलाफ ही कर रहे हैं। अब तो आपने देख लिया होगा कि इस घटना में जिसका नाम सामने आया है, आरोपी जो है पारस सोम, उसको बताया जा रहा है कि भाई ये तो नाबालिग है। नहीं, नाबालिग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डॉक्यूमेंट बताएंगे, फिर उसका मेडिकल टेस्ट बताएगा। किसी कहने से क्या हो जाता है, मेडिकल टेस्ट बताएगा। कभी कभी हंसी भी आती है, कोई कहता है कि 3 साल पुराना मामला भी है, 4 साल पुराना मामला है, नाबालिग है तो क्या 10-12 साल का बच्चा इस मामले पड़ जाएगा? ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, इसको जनता को भी सोचना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि भाई आज भी देश में वही ऊंच नीच वाली भावना लोगों के मन में है? मैंने अब तक आपकी उन बातों का जवाब दिया, और उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जो इस प्रकार के क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर ऊंच नीच की भावना है। अभी भी आप जाकर के देखेंगे 80% शेड्यूल कास्ट के पास जमीनें नहीं है। अभी अभी आप जाकर करके देखेंगे ओबीसी समाज के हक अधिकार अब से आज भी वंचित हैं। बताइए, कपसाड़ में सारे बीजेपी के नेता जा सकते हैं? बीमार के नेता को जाने में रोक है? चंद्रशेखर आजाद नहीं जा सकते? क्यों? मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ, चंद्रशेखर आजाद नहीं जा सकते, सब नेता जा सकते हैं। ऐसा क्या, ऐसा क्यों है? देखिए, पहले होता था दमन करने के लिए कि दमन किया जाए, उस समय लोग जागरूक नहीं थे, आवाज कम उठा पाते थे। लेकिन अब दमन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ हो जाए, दमन बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग किसी भी कीमत पर। भीम आर्मी के बारे में भी ये कहा जाता है, और खासकर जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई भीम आर्मी भी उस समय ऐसी जगहों पर पहुंचती है जहां मामला स्वर्ण का और दलित का हो। सन 2015 में 15-16 में भीम आर्मी की 350 पाठशालाएं सहारनपुर में चलती थी। 50 से ज्यादा पाठशाला उत्तराखंड में चलती थी, भीम आर्मी पाठशालाएं। और उन पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता था। आज तक ये किसी ने बताया नहीं होगा। ठीक, समय समय पर जहां जहां जो जो आवश्यकता पड़ती है, हमारा प्रयास रहता है जाकर मदद करें। ये आज तक कोई नहीं बताता है। मैं ये कहता हूं, जो लोग भीम आर्मी को गलत बताते हैं, अरे वो निकले ना कपसाड़ की बहन के लिए निकले। जो चीख चीख कर कहता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू संगठन के फलाने हैं ढिकड़े हैं, जो दलितों को भी हिंदू कह देते हैं, वो निकले सड़क पर उस बेटी के लिए, न्याय के लिए निकले तो सही। नहीं, उनका मानना ये है कि भीम आर्मी उस समय सड़कों पर आती है अगर मामला दलित का और सवर्ण का हो। नहीं, ऐसा नहीं है। किसने कहा? आप कोई मामला मुझे ऐसा बताइए ना जहां अत्याचार हुआ और हम ना गए हो। ये तो सिर्फ एक टैगलाइन बना दी गई है कि दलित स्वर्ण से कोई दुश्मनी है, लेकिन हाँ, उनसे दुश्मनी है, जाति देखकर अत्याचार करेंगे। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग इस बात को कहते हैं उन्हें पूरा सरकारी तंत्र ऐसा बन जाना चाहिए जो भीम आर्मी के साथ 24 घंटे रहे। तो भीम आर्मी का काम देखने को मिलेगा ना। किसी की जमीन छीनी जाती है, किसी की पिटाई कर दी जाती है, किसी की मजदूरी नहीं दी जाती, किसी को पानी नहीं पिया जाता, किसी की मूछ नहीं रखने जाती, किसी को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके खिलाफ है, जो लोग इस काम का समर्थन नहीं करते हैं उनके साथ है। कल अगर किसी स्वर्ण समाज की बेटी के साथ भी कुछ गलत होता है, हमें सूचना आती है, तो उतनी मजबूती के साथ खड़े होंगे जितनी मजबूती के साथ सबके साथ खड़े होते हैं। और ये स्वर्णों के लिए नहीं है। अगर रेपिस्ट मेरा सा गवाही भी होगा तो भीम आर्मी उसके विरोध में है, कोई XYZ कोई कुछ भी हो। देखिए, भीम आर्मी एक तर्कसंगत संगठन है, पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। ठीक, भीम आर्मी संविधान की आइडियोलॉजी में विश्वास रखती है। भीम आर्मी डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। भीम आर्मी मानवतावादी व्यवस्था में, समानतावादी व्यवस्था में विश्वास रखती है। भीम आर्मी महिला पुरुष में फर्क नहीं करती। भीम आर्मी जातियों में विश्वास नहीं करती। ठीक, भीम आर्मी उन्नति चाहती है, तरक्की चाहती है, हर वर्ग तरक्की करे। भीम आर्मी चाहती है इस देश की व्यवस्था ऐसी हो जो कभी बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर ने सोची, जो डॉक्टर अम्बेडकर सोच के गए। अगर उनको ये लगता है कि ये गलत है तो हम गलत ही सही है। आज इस देश में जाति का ठिकाना सबसे ज्यादा कौन फोड़ रहा है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अत्याचार किसके खिलाफ सबसे ज्यादा हो रहा है? कौन कर रहा है? ये बड़े सवाल है। जब आप इनके आंसर खोजने निकलेंगे तो आपको लगेगा कि चंद लोग जो हैं इस काम को कर रहे हैं। ठीक, और चंद लोगों में से अधिकतर लोग एक पर्टिकुलर जाति के। अगर दलित समाज का उत्पीड़न मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति करता है तो उन लोगों का मानना यह है कि उस समय भीम आर्मी फिर चुप्पी साध लेती है
और उन्होंने एक घटना का उदाहरण भी दिया है। जी। अभी गंगो विधानसभा में टिडोली गांव का एक मुस्लिम समाज का युवक था और उसने हरियाणा में ले जाकर एक दलित महिला की हत्या कर दी, तो वहां पर कहीं भीम आर्मी दिखाई नहीं दी। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये उनको भ्रम की स्थिति में है वो लोग। ठीक, वो लोग मामला ऐसे उठा करके लाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा कोई मामला होता है तो बजरंग दल के लोग या अन्य हिंदू संगठन के लोग सक्रिय होते हैं, समझ रहे हैं? सक्रिय होने के बाद हंगामा करते हैं। भीम आर्मी का पहला काम है, जब कोई ऐसी घटना घटित होती है सबसे पहले उस पर एफआईआर दर्ज कराना। ठीक है, मुकदमा दर्ज कराना। और ये घटना नहीं, ये देश में न जाने कितनी घटनाएं हैं जो पहले भीम आर्मी में एफआईआर दर्ज कर जाती है। वो इस बारे में इसलिए चर्चा करते हैं कि क्योंकि हमारी जो समानतावादी लड़ाई है उससे उनको विरोध है। वो गलत करें तो ठीक, कुछ ना करो, दूसरा गलत करे तो उसको खत्म कर दो। ये उनकी आइडियोलॉजी है। हमारे लिए सब समान है, गलत करने वाला बलात्कारी तो बलात्कारी है, चोर तो चोर है, रेपिस्ट तो रेपिस्ट है, और मर्डर तो मर्डर है, वो किसी जात की धर्म किसी जाति का ही क्यों ना हो। वहां पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को जाने के लिए रोका गया और वहीं सरधना विधानसभा में सलावा गांव में भी चंद्रशेखर आजाद जी जाना चाहते थे, वहां पर कश्यप समाज का मामला था, तो क्या विपक्ष के लोगों पर एक तरह से सरकार का पहरा है? सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर सरकार का पहरा है, विपक्ष सही है। देखिए, चुने हुए लोकसभा सांसद 1.5 लाख वोटों से जीते। ठीक, पूरे देश के साथ विश्व में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है। बड़ा सवाल यह है, क्या इस परिस्थितियों में इस देश में लोकतंत्र जिंदा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या लोकतंत्र जिंदा है? और अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो संविधान का क्या मतलब रह जाता है? ये सोचने की बात है। एक पढ़ा लिखा आइडियोलॉजिकल व्यक्ति सोचेगा कि भाई अगर आप एक निर्वाचित सांसद को मिलने के लिए नहीं जाने दे पा रहे हो, तुम उसे ही रोक रहे हो अकेले को। बीजेपी के सारे नेता मिले, जो ये सोनू कश्यप की जो जलाकर हत्या हुई वहां सारे लोग नेता जा जाके मिले, चंद्रशेखर आजाद को मिलने नहीं दिया जा रहा। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि वो लोग नहीं चाहते कि एक दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज का व्यक्ति जो है वो आवाज उठाए, जिससे कि उनके वोट बैंक में सेंध लग सके। क्योंकि आज भी इस देश में बड़ा वोट बैंक वो बीजेपी के साथ रहता है। जब उनकी हत्याएं होती है, उनके बलात्कार होते हैं, उनको जिंदा जलाया जाता है, तब उनका धर्म अड़े नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर कोई जरा सी बात हो जाए दूसरे धर्म के साथ तो धर्म अड़े आ जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पक्षपात की राजनीति हो रही है। इस राजनीति को हम नकारते हैं, इस राजनीति के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और इस राजनीति को बदल कर दिखाएंगे। चंद्रशेखर आजाद को ही क्यों रोका जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चंद्रशेखर आजाद के जाने से माहौल खराब होने की संभावना हो? प्रशासन, सरकार डरती है माहौल को बनाए। जब एक जिंदा आदमी को जलाया जाता है जब माहौल खराब नहीं होता? जब एक माँ की हत्या कर दी जाती है जब माहौल खराब नहीं होता? जब एक लड़की को उठा के ले जाया जाता है माहौल खराब नहीं होता? जब मनीषा वाल्मीकि कांड होता है तो माहौल खराब नहीं होता? जब घोड़ी चढ़ने पर हत्या होती है राजस्थान में माहौल खराब नहीं होता? जब मूछ रखने पर हत्या होती है माहौल खराब नहीं होता? तब माहौल खराब नहीं होता। जब उनको न्याय दिलाने की बात आती है तो माहौल खराब हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद से इसलिए डरता है, जब चंद्रशेखर आजाद जाते हैं पूरा देश सुनता है, पूरा देश जानता है, विश्व देखता है। इस विश्व के आधे ज्यादा देश के लोग देखते हैं। भारतीय कहीं भी हैं तो सारे चंद्रशेखर आजाद को देखता है। पूरे देश से फोन आते हैं अलग अलग देशों से कि चंद्रशेखर आजाद अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार जानती है अगर चंद्रशेखर आजाद पहुंच गया और वो सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें वायरल होंगी तो वो विश्व में जाएंगे, सरकार के बदनामी होगी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को नहीं जाने दिया जाता। कपसाड़ गांव में भी राजपूत समाज के लोगों का कहना ये है कि भाई दलित समाज के लोगों के साथ तो हमारे यहाँ पर भाईचारा है, लेकिन ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं तो ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उनको आगे एक कदम आगे निकल के आके कहना चाहिए ये गलत हुआ है, हम अपराधी के साथ नहीं है। मैं तो देखी नहीं कोई वीडियो अब तक कैसी, मैं वहां अपराधी के साथ नहीं है। वो लोग सड़क पर आकर खुला आंदोलन करें ना कि हम उस माँ के साथ, उस बेटी के साथ है, हम कंधे से कंधा मिलाकर न्याय दिलाएंगे। आए सड़क पर, कौन लोग आए सड़क पर अब तक? क्यों न्याय मांगा? कौन आवाज उठा रहा है? देखिए, जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों अपराध है, लेकिन जुर्म को देखते रहना और जुर्म के सामने चुप्पी साध लेना ये भी अपराध है। ठीक, किसी भी बेटी के साथ गलत हो, हमारी आइडियोलॉजी अगर हमारा भाई भी ऐसा करता तो हम बिल्कुल पक्ष में नहीं रहते। यही आइडियोलॉजी लोगों को गलत रखती है। जुल्म भीम आर्मी सहने नहीं देगी। नहीं, मैं कहता हूं किसी के ऊपर भी होता, कोई भी गरीब, मजदूर, किसान हो, कोई उस वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उसका भी कहीं दमन हो रहा है बताया करके, बहुत सहयोग किया हमने, जहां जहां में पता लगा सहयोग किया है। लेकिन क्या है कि भीम आर्मी को रिप्रेजेंट ऐसे वो लोग करने लगे हैं कि भीम आर्मी ये है, भीम आर्मी वो है, भीम आर्मी फलाना है। देखिए, जब आप कोई घटना घटित होगी और आप उस पर लीगल एक्शन लेंगे,
और क्योंकि जब लीगल एक्शन होगा तो उसका तोड़ तो लीगल ही हो सकता है, अनलीगल तो नहीं हो सकता। तो उनको ये दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग लीगल एक्शन लेते हैं और जेल भिजवा देते हैं, तो फिर वो जा करके खुद ब खुद ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे दंगे की स्थिति उत्पन्न हो। प्रशासन क्या नहीं रोक सकता? दंगा कैसे हो जाएगा? अगर एक निर्वाचित सांसद मिलने के लिए नहीं जा सकता तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? ये बड़ा सवाल है। और मैं दर्शकों से ये सवाल पूछता भी हूं कि अगर एक निर्वाचित सांसद किसी पीड़ित से इस देश में मिलने नहीं जा सकता तो बताओ मुझे न्याय की प्रक्रिया क्या है? अगर एक गरीब आदमी पर न्याय होगा और मौजूदा प्रतिनिधि मिलने जाएगा तो कौन जाएगा मिलने? ऐसे तो कल प्रधानमंत्री मिलने नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं आएंगे। ऐसे तो सिर्फ जो धनाट्य लोग हैं, जिनके पास धन ज्यादा है या राजनीतिक पहुंच ज्यादा है, सिर्फ उनके लिए न्याय रह जाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये बुलडोजर कार्रवाई पर आपका सवाल है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो राजपूत समाज का युवक है और मुख्यमंत्री भी राजपूत समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। देखिए, पक्ष तो कहीं ना कहीं चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बुलडोजर गरीबों पे चलता है, ठीक है, राजनीतिक संरक्षित लोगों पर नहीं चलता है, ठीक। और ये न्याय की प्रक्रिया इस देश में बड़ी गलत है। इसको बदलेंगे हम, एक दिन जरूर बदलेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, बड़ी ताकत से काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग क्षमता में होंगे, न्याय क्या होता है, न्याय प्रक्रिया क्या होती है, ये सबको बताएंगे। किसी पर न्याय नहीं होगा, जो गलत है वो गलत है, गलती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी जात, किसी पर, किसी धर्म पर क्यों ना हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।